मैं हूँ बजाज के पुणे चाकंड में टेस्ट ट्रैक पर और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, पसीने में भीगा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर एक मुस्कान है। एंड वो स्माइल की एक ही रीज़न है, वो है ये सेकेंड जनरेशन RC390। हम सुबह से इस गाड़ी को यहाँ पर चला रहे ट्रैक पर एंड आई कैन टेल यू दैट दिस मोटरसाइकिल हैज इवॉल्व्ड। ऑफ कोर्स मैं आपको ये वीडियो में पूरा बताऊंगा क्या क्या नया है, क्या क्या अलग है, कैसे ये अच्छी है और कैसे ये बुरी है। तो फिर दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए ये वीडियो, और वैसे कमेंट्स में बताइए आपको ये मोटरसाइकिल के बारे में क्या लगता है। वैसे पूरी बात तो मैं आपको बताऊंगा ही। सो लेट्स टेक अ लुक एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात इज द स्टाइलिंग। लाइक लुक एट दिस। अगर आपने ये मोटरसाइकिल फोटोग्राफ्स में देखी हो, इंटरनेट पे देखी हो, तो प्लीज डोंट बिलीव दैट। आप पर्सन में शोरूम जाकर विजिट करें और इन द फ्लैश देखिए ये कैसे दिखती है। आई कैन टेल यू दैट दिस कॉम्बिनेशन ब्लू एंड ऑरेंज, और एक और कलर स्कीम है जो है ऑरेंज और ब्लैक, दैट बोथ ऑफ द कलर स्कीम आर एक्चुअली रियली रियली गुड। बट यू नो व्हाट, मुझे ये वाली कलर स्कीम ज्यादा पसंद है। आप हमें बताइए आपको कौन सी कलर स्कीम पसंद आई। और जैसे मैंने कहा स्टाइलिंग, एक्चुअली ये गाड़ी सेकेंड जनरेशन में आ चुकी है, तो उसके साथ इसकी जो स्टाइलिंग है ना वो काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है। इट इज़ अ लॉट मोर एरोडायनामिक। द वाइजर, इसका जो बबल डोम है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है फॉर हाई स्पीड राइडिंग। दूसरी बात ये जो मिरर्स है, मिरर्स आर रियली अर्गोनॉमिक एंड आई कैन टेल यू दैट वो जो स्लिम डिजाइन है ना मिरर का, वो बहुत ही ज्यादा बेहद स्टाइलिश लगता है एंड ऑल्सो वेरी यूजफुल बाय द वे। पहली वाली आरसी के जैसे नहीं, इसके जो मिरर्स का जो व्यू है वो बहुत ही वाइडर है पहले वाली मोटरसाइकिल से और ज़्यादा यूजेबल है। वैसे मैं एक बात बता दूं, इसका जो हेडलैम्प डिज़ाइन है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल LED हेडलैम्प है, और उसके साथ ही साथ जो टर्न इंडिकेटर्स है वो इतने क्लेवरली इंटीग्रेट कर दिए हैं वाइजर में दैट यू कांट रियली टेल कि जब तक आपकी इंडिकेटर्स ऑन ना हो ये वाइजर का पोर्शन है या ये टर्न इंडिकेटर, आपको पता नहीं चलता, विच इज़ जेन्युइनली अ वेरी स्मार्ट डिज़ाइन। अब आते हैं इसके फ्यूल टैंक पर। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बढ़ा दी है। पुरानी जो मोटरसाइकिल थी 9.5 लीटर्स की कैपेसिटी थी, इसकी कैपेसिटी इज 13.7 लीटर्स। तो आपको फुल टैंक रेंज ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। एंड आई कैन टेल यू दैट द टैंक की जो विड्थ बढ़ चुकी है और ये जो पैनल है, यू कैन ग्रिप द मोटरसाइकिल रियली रियली वेल। और वैसे अगर मैं राइडर्स ट्रायंगल की बात करूं तो एक और सब्सटैंशियल चीज है, वो है इसकी सीट। ये सीट को, राइडर सीट एंड पिलियन सीट दोनों को एंटी स्किड टेक्सचर मिलता है। सो अगर आप मोटरसाइकिल पर बैठे हो या पूरी राइडिंग गियर पहन के चला रहे हो, देयर आर टाइम्स व्हेन आपकी सरफेस इतना स्मूथ हो जाता है कि आप आगे पीछे सरकते रहते हो, लेकिन ये जो सेटअप है ना काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और वैसे अगर रियर एंड की बात करें तो दोस्तों जैसे पुरानी मोटरसाइकिल की जो पीछे का पैनल था, टेल सेक्शन था जो सीट के साथ मर्ज हो जाता था, इसमें वैसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट ग्रैब हैंडल दिए गए हैं विच इज रियली गुड। पुरानी मोटरसाइकिल का ग्रैब हैंडल इफ यू रिमेंबर वो यहाँ पे हुआ करता था, जो आधे लोगों को पता नहीं था कि वो ग्रैब हैंडल है। ये ग्रैब हैंडल इज मोर कन्वेंशनल, जैसे आप कम्यूटर मोटरसाइकिल्स में देखते हो उसी तरह का डिजाइन है ये, सो विच इज रियली रियली थॉटफुल। लेकिन एक बात है यार, वो पुराना जो स्टाइलिंग था, पुराना डिजाइन था, वो चला गया। मुझे पुराने आरसी का टेल कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता था। वैसे दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, बट यू टेल मी विच वन डू यू लाइक, द ओल्डर वन, द न्यूअर वन, इन द कमेंट्स बिलो। चलो दोस्तों, हो गई स्टाइलिंग की बातें, अब बात करते हैं व्हाट ऑल हैज चेंज्ड इनसाइड द मोटरसाइकिल। वैसे अब तक आपने देख लिया होगा इसकी जो सब फ्रेम है ना वो ऑरेंज कलर की है, और इसकी जो मेन फ्रेम है, इंजन फ्रेम, वो है ब्लैक कलर की, क्योंकि इसे मिलता है एक स्प्लिट चैसी डिजाइन। इट्स कॉल्ड अ स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम, क्योंकि इसका एडवांटेजेस ये होते हैं कि अगर समझ लो अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सीडेंट हो जाता है और पीछे की साइड डैमेज होती है, तो आपकी कॉस्ट बच जाती है। आपको सिर्फ इतना सा हिस्सा बदलना पड़ता है, ना कि पूरी की पूरी फ्रेम, विच इज़ रियली नाइस। एंड ऑफ कोर्स शिपिंग विपिंग में भी ये ईजी पड़ जाता है। दैट इज व्हाट KTM हैज टोल्ड अस। अदर देन दैट आई विल टेल यू व्हाट, सस्पेंशन, इंटरनेशनल स्पेक आरसी को मिलते हैं फुल्ली एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन, लेकिन हमारी मॉडल जो है, इंडिया स्पेक मॉडल जो है, उसे मिलता है सिर्फ एक ओपन कार्ट्रिज फोक। उन्होंने सस्पेंशन ट्रैवल भी इंक्रीज किया है, फ्रॉम 120 mm इट हैज गॉन टू 130 mm, विच इज मोर रोड फ्रेंडली। आप अगर रास्ते पे चला रहे हो, कच्ची सड़कों पे चला रहे हो, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो उस मामले में ना ये जो न्यू RC390 है वो काफी बेहतरीन राइड क्वालिटी देती है, लेकिन इट इज टू सून टू से, बिकॉज हमने ये मोटरसाइकिल अब तक सिर्फ ट्रैक पर चलाई है। रास्ते पर जब हम चलाएंगे तब आपको हम डिटेल में रिव्यू दे ही देंगे, लेकिन अब तक जो हमें लग रहा है इट इज गोइंग टू बी रियली इंप्रेसिव। एंड ये जो सेटअप है ना, ये डेफिनेटली ट्रैक पर तो प्रूवन है ही है। ये चासी इज रियली अजाइल, बट विद एजिलिटी ये चासी में अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी आ गई है। पुरानी आरसीज, पुरानी ड्यूक्स में इतनी ज्यादा एजिलिटी थी कि स्विच बैक कॉर्नर्स करते करते देयर वाज अ चांस वेयर यू वुड स्लाइड द फ्रंट एंड और द रियर एंड, लेकिन इस मोटरसाइकिल के साथ वो दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इट इज मोर
more stable than the previous model, that's for sure. So after suspension and ride quality, let me tell you more about the brakes. जी हाँ दोस्तों, इसकी जो ब्रेकिंग कंपोनेंट है वो काफी हद तक बदल दिए गए हैं। फ्रंट में आपको एक नई डिस्क मिलती है 320 mm की, सेम साइज है, लेकिन उसकी जो पैटर्न है KTM ने उसको काफी हल्का कर दिया है। सो अनस्प्रंग मास जो होता है, बेसिकली एनी मटेरियल जो सस्पेंशन के नीचे होता है उसे अनस्प्रंग मास कहा जाता है। तो ये गाड़ी की अनस्प्रंग मास काफी ज्यादा कम हो चुकी है। The front and the rear brakes have been completely worked upon, and front brakes I can't imagine, ये इतनी sharp bite offer करता है front brakes। हम ट्रैक पर थे, ये इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग था कि मैं कॉर्नर्स में लेट एंट्री भी ले सकता था। Like I'm really gunning it hard and I can see the apex, I can take late apexes। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग हो चुका है। एंड इवन द रियर ब्रेक्स में द ABS इज अ लिटिल बिट इंट्रूसिव। आप जोर से अगर ब्रेक मारते हो पीछे का, तो पीछे के टायर की टेंडेंसी है थोड़ी सी स्लाइड करने की, लेकिन इसे एक ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है और एक 6 एक्सिस IMU है। सो ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS सब मिलता है, इसीलिए वो शायद थोड़ा सा इंट्रूसिव है। लेकिन आई डोंट थिंक सो वो कुछ ज़्यादा बॉदर करेगा आपको जब आप रास्तों पर चलाओगे। वैसे हम तो ट्रैक पर चला रहे थे, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा जोर से चला रहे थे। आप जब रास्तों पर चलाओगे, थोड़ी रिस्पॉन्सिबली चलाओगे, तो ये शायद ABS की दिक्कत आपको ना आए। जैसे मैंने कहा, इसके ब्रेक्स काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब KTM ने इस मोटरसाइकिल को या कोई भी RC सीरीज को सुपर मोटो ABS दिया है। इसका ये मतलब होता है कि आप फ्रंट ABS ऑन रख सकते हैं एंड रियर ABS बंद कर सकते हो, विच इज़ या फिर आप कंप्लीटली भी बंद कर सकते हो, लेकिन आई डोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि दैट इज अ लिटिल इररिस्पॉन्सिबल। हालांकि इसकी मिड रेंज ड्राइव तो काफ़ी इंप्रेसिव है। स्विच बैक कॉर्नर्स में कॉर्नर एग्जिट्स आप बहुत अच्छे से और तेज ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रेट लाइन स्पीड है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसकी जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है, मान लो 155 km/h के बाद इसकी एक्सेलरेशन थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। द मोटरसाइकिल इज बेयरली डूइंग 163 विथ माई वेट एंड आई एम अ हेवी पर्सन। हमारे पास फेलो राइडर्स जो थे, फेलो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम दे कुड डू वाज 170, 171। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो इसकी थी, जो पुरानी RC 390 जिस तरीके से 178 किलोमीटर की स्पीड टच कर सकती थी, दिस मोटरसाइकिल इज नॉट, इट डजंट रियली गिव यू दैट मच ऑफ थ्रिल। जो पुरानी मोटरसाइकिल का थ्रिल था, लेकिन जो ईजीनेस है ये मोटरसाइकिल की, वो ज्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ दिस परफॉर्मेंस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द व्हील्स। जैसे स्टाइलिंग बदल दी गई है, व्हील्स का डिजाइन भी काफी हद तक बदल दिया गया है। इट इज अ 5 स्पोक व्हील नाउ, एंड उसी के साथ साथ ये व्हील्स रफली 1 किलोग्राम हल्के हैं। सो लाइक आई सेड, अनस्प्रंग मास में ये काफी बेनिफिट करता है। एंड ओवरऑल इस मोटरसाइकिल ने 1 किलो कम कर दिया है। जो पुरानी वाली मॉडल थी उसकी कर्ब वेट थी 173 किलोग्राम्स और इस मॉडल की कर्ब वेट है 172 किलोग्राम्स। अब आते हैं इसके मेन हार्ट की तरफ, जो है इसका इंजन, 373 सीसी इंजन। इट्स बेसिकली लार्जली ये इंजन सेम है, लेकिन एग्जॉस्ट जो इसका है वो काफी नया है। एंड इस वाली मॉडल में KTM ने एक बहुत ही बड़ा एयर फिल्टर बॉक्स दिया है, जो 40% लार्जर है पुरानी एयर बॉक्स से। तो बिकॉज इसका एयर बॉक्स, जो एयर फिल्टर का बॉक्स होता है, वो इतना बड़ा है, ज्यादा हवा अंदर खींच लेता है। तो इसका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है ना, इसीलिए काफी ज्यादा रीवर्क किया गया है, क्योंकि बड़ा एयर बॉक्स है। तो इस वजह से इसकी पावर आउटपुट है ना, वो थोड़ी, पावर आउटपुट तो सेम है, लेकिन इसकी टॉर्क आउटपुट बढ़ चुकी है। पावर इज 42 हॉर्स पावर विच इज एट 9000 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क आता है 7000 RPM पर। दोस्तों, इसकी मिड रेंज ड्राइव कॉर्नर एग्जिट स्पीड इज रियली इंप्रेसिव। ये गाड़ी आपको ज्यादा गियर शिफ्ट डिमांड नहीं करती। इसके गियर रेशियोज भी सेम है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पर जगह बचाई है, जैसे स्प्रॉकेट है, चेन कवर है, उस हिसाब से ना द ओवरऑल पैकेज हैज कम टुगेदर एज अ कंप्लीट कॉर्नरिंग मशीन। जब ये RC 390 ट्रैक पर है ना, ये स्पेसिफिक मॉडल सेकेंड जनरेशन, ये बहुत ही डोसाइल है और ये बहुत वेलकमिंग है। तो अगर आप न्यू राइडर हो ना, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी पड़ेगी टू अडॉप्ट। ये अपनी 42 हॉर्स पावर से डराती नहीं है, ये एक्चुअली आपको वेलकम करती है और जस्ट इंकरेज करती है कि आप थोड़े से फास्ट चले जाओ, थोड़े से फास्ट चले जाओ। दिस इज नॉट लाइक दी ओल्ड RC 390 जो कुछ ज्यादा ही तेज हुआ करती थी अपने टाइम के लिए और अपने जमाने के लिए। दिस मोटरसाइकिल इज मोर अप टू डेट। ये इस जमाने की मोटरसाइकिल लगती है बिकॉज इसे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, इसे चैसी ज्योमेट्री मिलती है, काफी सारे कंपोनेंट्स नए हैं एंड इट हैज कम टुगेदर टू बिकम अ वेरी नाइस पैकेज ओवरऑल। और वैसे अगर मैं पैकेज की बात करूं दोस्तों, तो इसे एक्चुअली मिलता है एक नया TFT स्क्रीन, जो हमने ड्यूक 390 पर देखा है ऑलरेडी, लेकिन अब इस मोटरसाइकिल के साथ साथ भी मिलता है। उस पर आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। KTM की जो माई राइड ऐप है उसकी एक्सेस भी आपको मिल जाती है, इससे आप अपने गाने वगैरह बदल सकते हो। लेकिन एक चीज़ है जो इसे नहीं मिलती, वो है नेविगेशन। जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन एडवेंचर 390 में मिलता है, वो इस मोटरसाइकिल में नहीं मिलता, इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन ओवरऑल इसका जो इक्विपमेंट है वो अप टू डेट है, फीचर रिच है। वैसे ये मोटरसाइकिल तो एक्चुअली नहीं है
और इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू दी ओल्ड मोटरसाइकिल। ये है रफली 3,15,000 रुपए एक शोरूम की मोटरसाइकिल। टू बी ऑनेस्ट इट इज कम्प्लीटली जस्टिफाइड। आपको न्यू चैसी मिलती है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, फीचर्स सच एज LED हेडलैम्प्स, टेलीफोन कनेक्टिविटी। तो अगर मैकेनिकल्स की बात करें तो आपको एक नया एग्जॉस्ट मिलता है, नए सस्पेंशन मिलते हैं, जो इसका रेडिएटर है वो कर्व्ड रेडिएटर है, उससे ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी मिलती है। तो बहुत सारी चीजें जो है, यू गेट न्यू ब्रेक्स, न्यू स्टाइलिंग ओवरऑल। सो दिस इज अ बिग न्यू पैकेज, दिस इज अ जनरेशन अपग्रेड एंड KTM ज्यादा नहीं मांग रही है पैसा उस बात के लिए। रफली अगर बात करें तो 3,80,000 रुपए की मोटरसाइकिल है। अगर आप पिछले कुछ सालों की बात देखें तो पुरानी ड्यूक 390 और RC 390 जो थी वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू फॉर मनी कोशेंट लूज कर रही थी, क्योंकि मोटरसाइकिल हल्की हल्की एक महीने में प्राइसिंग उसकी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस मोटरसाइकिल के आने के बाद इसकी वैल्यू फॉर मनी कोशेंट रिटेन हो चुकी है। ये थोड़ी सी भले ज्यादा प्राइसिंग है कंपेयर टू दी ओल्ड वन, लेकिन ये काफी अच्छे से जस्टिफाइड प्राइसिंग है। तो वैल्यू फॉर मनी कोशेंट इज राइट ऑन पॉइंट जब आप थोड़े से ज्यादा पैसे देते हो और आपको बहुत ज्यादा गाड़ी मिलती है उस मामले में। अब दिस इज अ बिग थम्स अप फ्रॉम आवर एंड। KTM RC 390 अगर आप मार्केट में हो लेने के लिए तो आप आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है, सर्विस नेटवर्क जो है, सर्विस कॉस्ट है, इसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है ये रेंज में। और ये ब्रांड भले KTM है, थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है, तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। वैसे हालांकि KTM खुद एक प्रीमियम ब्रांड है, एक और प्रीमियम ब्रांड अपनी नई मोटरसाइकिल लाने वाली है रफली अगले हफ्ते तक। उसका नाम है BMW मोटरैड इंडिया और उसकी मोटरसाइकिल शायद तक हो सकती है G310RR। तो वो मोटरसाइकिल डायरेक्टली राइवल करेगी इस मोटरसाइकिल के साथ। एंड ऑलरेडी इस मोटरसाइकिल की एक लॉन्ग टर्म राइवलरी चल रही है, वो है TVS Apache RR 310 के साथ। एंड रिसेंटली TVS ने BTO जो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है और उस प्लेटफॉर्म से वो मोटरसाइकिल और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है। लेकिन डू यू नो व्हाट, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ नेक एंड नेक फाइट। 19-20 का फर्क होने वाला है बिटवीन द TVS Apache RR 310 BTO एंड द 2022 KTM RC 390। बट इफ यू लाइक दिस, यू वांट दिस, चला के देख लीजिए, देन गो फॉर इट। तो फिर चलिए दोस्तों, इस KTM RC 390 के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अगली गाड़ी और नई गाड़ी लेकर। तो आप बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो रिव्यू, एंड अगर आपको ये KTM 390 पसंद है तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको क्या लगता है इस मोटरसाइकिल के बारे में। क्या आपको लगता है कि ये 3,15,000 की प्राइसिंग एक शोरूम जस्टिफाइड है या नहीं? सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और वैसे अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, keep tracking and drive safe.